का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम फाजिलपुर में मौजूद है और गांव का जब छोकरा या छोकरी जब मेडल लेकर के आता है तो फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया जाता है और उसी कड़ी में ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम की ओर से कुश्ती में 65 केजी में आज ये लड़का जीत करके आया और गांव में खुशी का माहौल है। माहौल आप देख सकते हैं, ढोल बजते नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आपको इस समय गांव फाजिलपुर से दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक खुशी का माहौल देख सकते हैं। उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम की ओर से 65 केजी में जिसने कुश्ती में पहला स्थान प्राप्त किया है और कंधे पे उठा करके उस युवक को ले जाया जा रहा है। एक खुशी का माहौल गांव में देखा जा सकता है। गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ चलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गांव फाजिलपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम की ओर से 65 केजी में स्थान प्राप्त किया है। तस्वीरों में बने रहो, खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। सकते हैं आज जो कुश्ती जीत करके युवक आया है भगवान के चरणों में नतमस्तक किया और उसके बाद गांव वालों के साथ उस खुशी का इजहार किया जाएगा। ढोल नगाड़े बजते आपको नजर आ रहे होंगे। फूल मालाएं पहने हुए एक युवक जो उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम की ओर से खेल प्रतियोगिता में कुश्ती प्रतियोगिता में 65 केजी में जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है और गांव वालों को आप देख सकते हैं खुशी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। खुशी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। गांव का छोरा या छोरी जब कुछ जीत करके आती है गांव वालों का उत्साह उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि गांव फाजिलपुर के छोकरे ने आज कुश्ती में पहला स्थान प्राप्त किया है और गांव वालों में खुशी का माहौल है। गांव वाले खुश हैं क्योंकि उस युवक ने उनके गांव का नाम रोशन किया है। देख सकते हैं उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम की ओर से एक कुश्ती का और अलग अलग तरह के खेलों का आयोजन होता है जिसमें 65 किलो में सोहन लाल ने पहला स्थान प्राप्त किया है और ये खुशी एक देखी जा सकती है। इस तरीके से आज फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया गया और अब प्रभु को याद किया जा रहा है। नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं लोग और किस तरीके से उस खुशी का इजहार आज गांव फाजिलपुर में किया जा रहा है। जिस तरीके से आज 65 केजी में कुश्ती में युवक पहले स्थान पर पहुंचा है, लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि जब कोई जीत करके आता है तो अलग ही खुशी होती है और उस खुशी को प्रभु को याद किया जाता है। उसी के सहारे और अपनी मेहनत के बल पर जब कामयाबी हासिल होती है तो इस तरीके का माहौल देखने को बनता है। लड्डू खिला करके भी मुंह मीठा किया जा रहा है। जब खुशी का माहौल होता है तो ऐसी खुशी में एक दूसरे को लड्डू खिलाकर और जब गांव का ही छोकरा कुछ जीत करके आता है, गांव का नाम रोशन करता है, हल्के का नाम रोशन करता है, तो इस तरीके से एक खुशी भी दुगनी हो जाती है। खुशी भी दुगनी हो जाती है और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं गांव में खुशी का माहौल होता नजर आ रहा है। लोगों में उत्साह है और उसी उत्साह को आज दिखाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक युवक जो मालाएं डाले खड़ा है, जिसने अपने गांव का नहीं अपने विभाग का नाम रोशन किया है और उस विभाग को भी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद जब कोई मुकाम पर पहुंचता है और वो मेहनत रंग लाती है तो एक अलग ही खुशी होती है जिसको आज बयां नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आज उत्तरी हरियाणा विद्युत बिजली निगम से एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है और जिसमें देख सकते हैं सरपंच प्रतिनिधि उनको सम्मानित भी करते नजर आ रहे हैं और ये एक आयोजन नहीं, एक खुशी है। खुशी जो आंखों से नहीं दिल में समा जाती है और इसी को आज गांव फाजिलपुर के एक युवक ने कर दिखाया है और उसी से जानने का प्रयास करेंगे। सोहन लाल जो एक युवा भी हैं और क्या कुछ कहेंगे सोहन लाल, आज कहाँ पर गए थे और क्या कुछ आपने खेल प्रतियोगिता में जीता, क्या कुछ कहेंगे?
बिजली विभाग की तरफ से जी। कुरुक्षेत्र में एक बिजली वितरण निगम की तरफ से जो खेल प्रतियोगिता चल रही थी उसमें हमने हिस्सा लिया। 65 केजी में मेरा कुश्ती में फर्स्ट आया। तो जिले में से कितने खिलाड़ी थे जो आपके साथ आपका एक दूसरे के साथ आपका वो प्रतियोगिता हुई? मेरी कंपटीशन कैथल के साथ लड़का था 65 केजी में, उसके साथ थी। जो मैं फर्स्ट आया वो सेकंड आया। अच्छा। उसके बाद यमुनानगर का लड़का जो उसके में मैं फर्स्ट आया वो सेकंड पोजीशन पर आया। ठीक है। तो अब 2 राउंड हुए। तो अब विभाग में आप कहाँ पर कार्यरत हैं और कहाँ आप नौकरी कर रहे हैं? मैं विभाग में नेवल में कार्यरत हूँ, लाइनमैन की पोस्ट। तो क्या लगता है इस तरह की खुशी आपको मिली है, कैसा अनुभव हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत खुशी अनुभव हो रही है। लोग जो युवा हैं वो भी प्रेरणा ले और वो भी अपनी मेहनत। कितनी मेहनत की थी इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ा आपको? अच्छा। तो आज जिस तरीके से गांव वालों के साथ खुशी मनाई जा रही है, परिवार के साथ, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, मेरे पूरा गांव मेरे साथ है। अच्छा। सभी बड़ों का आशीर्वाद है और जो मेरे युवा साथी हैं उनका मेरे साथ है। युवाओं से कुछ अपील करेंगे, क्या कहेंगे? खेलों के प्रति आगे आए, बढ़ें। हाँ, यही अपील है, खेलों के प्रति आगे आए, अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो देख सकते हैं, खेलों के साथ आगे बढ़ें और अपने देश का, प्रदेश का, अपने गांव का नाम रोशन करें। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, आज गांव के एक युवक ने गांव का ही नहीं पूरे हलके का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले जनता हल्का के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज ये बहुत खुशी का माहौल है। मेरे गांव के एक युवा ने गांव का ही नहीं हल्के का बल्कि पूरे स्टेट का नाम रोशन किया है और मेरी युवाओं से यही अपील है कि इनसे प्रेरणा लेके इसी तरह आगे बढ़ते रहें और गांव, गली, देहात और अपने राष्ट्र का नाम ऊपर करते रहें। कोई युवक अगर आगे खेलना चाहता है तो गांव की तरफ से कोई अलग सहयोग रहेगा आगे? हर तरह का सहयोग मिला हुआ है। पहले भी पिछले कार्यकाल के दौरान जो भाइयों ने उस जिम को लेकर सामान मांगा था, हमने वो सभी इनको मुहैया कराया और आगे भी हम खेल के लिए जो भी सामान जो भी युवा डिमांड करते हैं उन्हें समय समय पे मुहैया कराया जाता है। तो देख सकते हैं, गांव वाले पहुंचे हैं और उस युवक के पिताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या कहेंगे, आज आपके लड़के ने एक गांव का ही नहीं पूरे अपने विभाग का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कैसा है? ये देखिए, फूल मालाएं पहना करके उनका भी स्वागत किया, क्या कहेंगे जी? खुशी, कितनी खुशी है आपको? ये गौराम की मेहरबानी है सारी, गौराम के ते यू मतलब जो लड़का काम आ गया तो बड़ी खुशी की बात है। जैसे हमारे से मदद होगी ऐसे आगे भी मदद करते रहेंगे, आगे भी खिलाएंगे स्टेट लेवल, आगे भी चलेंगे। अच्छा, आगे भी बढ़ेंगे। तो इस तरह युवाओं को भी कुछ कहेंगे कि आगे इस तरह खेलों में भाग लें? हाँ भाई, बच्चों को आगे भी हम कहेंगे और दूसरों को भी खेलों में भाग लो। बिल्कुल, खेल से शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और अलग ही अनुभव होता है। और जी, पंचायत ना जो सरपंच ना बहुत मदद करी बच्चों के बारे में, खेलों का जो सामान था वो सामान मंगवाया। पिछले तो भी आ रही इनका भी कोशिश और भी थी जो कि कमी से मिलेगी। तो देख सकते हैं, किसी न किसी का हाथ होता है और गांव में जब सरपंच होते हैं वो गांव के युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाएं ये सोच लेकर के चलते हैं और उसी को दर्शाया जा रहा है। वो साक्षात आपको प्रमाण साक्षात नज़र आते हैं जब युवक कुछ जीत करके आता है और खुशी का इजहार अलग ही तरीके से होता है। तो आप गाँव फाजिलपुर के ग्रामीणों को देख सकते हैं किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। गांव फाजिलपुर से हम आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव फाजिलपुर से पंकज कुमार।